दोस्तों, अनदर रिलीफ ऑर्डर आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो जीएसटी के अंदर आए हैं। ऑर्डर्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर्स का रेफरेंस लेके अगर आपका केस सिमिलर है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है। चलिए, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने सेट असाइड किया ऑटो जनरेटेड ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी कैंसिलेशन ऑर्डर जो कि ऑटो जनरेट किया गया था उसे सेट असाइड किया ऑन द ग्राउंड्स, किस बेसिस पर देयर वाज मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कि यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिस्टेक है उस ऑर्डर को पास करने में। एंड देयर शुड बी, और यहाँ पे जो फटकार लगाई गई है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए रिवेन्यू डिपार्टमेंट का वाइल पासिंग सच ऑर्डर। तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे इस तरह के ऑर्डर पास करने से पहले, चाहे वो फिजिकल है या ऑटो जनरेटेड ऑर्डर है। और असेसी को कहा कि वो अपने जो भी ड्यू हैं उनको पे करे, एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा कि वो रीस्टोर करे उसका रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो अपीलियंट है वो एक स्मॉल डीलर है हु ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अपने टैक्स पे नहीं कर पाया। अपीलियंट को शोकॉस नोटिस सर्व किया गया फॉलोड बाय ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उसको दिया गया बोथ अक्टूबर 24 2021 को। एंड अपीलियंट ने फर्निश करी रिप्लाई उस शोकॉस नोटिस की 3 नवंबर को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द ऑर्डर स्टेटेड दैट अपीलेंट ने नॉट सबमिटेड एनी रिप्लाई, कि उसने कोई रिप्लाई सबमिट नहीं करी शोकॉस नोटिस की, and stated that such mistake in the order was due to reason that it was a system generated order। और ये मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि वो एक सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर था। द अपीलेंट फाइल्ड अपील, उसने फाइल की, अपीलेंट ने अपील फाइल की जो कि डिसमिस कर दी गई 25 नवंबर 2022 को कि ये टाइम बार्ड अपील है। एंड द अपीलेंट फर्दर फाइल्ड रिट पिटीशन उसने फाइल करी अपीलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अब यहाँ पे अपीलेंट इज़ विलिंग टू रेमिट द टैक्स। अब जो पिटिशनर है वो अपना टैक्स पे करना चाहता है, इंटरेस्ट पे करना चाहता है बिलेटेड पेमेंट का, एंड प्रे कर रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया जाए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड व्हेन ऑर्डर इज पास्ड, बी इट फिजिकल ऑर्डर और ऑटो जनरेटेड ऑर्डर। शोकॉस नोटिस की रिप्लाई उसने सबमिट करी थी लेकिन कहा गया कि कोई रिप्लाई सबमिट नहीं हुई। देर हैज़ बिन नो प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। यहाँ पे रिस्पोंडेंट रेवेन्यू की तरफ से प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस ऑर्डर को पास करने में, और उस ऑर्डर को इसलिए हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। और अपीलेंट को कहा कि वो अपना जो भी टैक्स है उसे पे करे विद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस विद इन 10 डेज़ का समय दिया गया पेटिशनर को पेमेंट के लिए। और रिस्पोंडेंट को कहा गया कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसे रीस्टोर कर दीजिए। तो इस तरह की जो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की वजह से जो डिपार्टमेंट के एक्शंस होते हैं जिनकी वजह से सफ़र करना पड़ता है टैक्स पेयर्स को, उनके लिए ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये ऑर्डर, या इस तरह के जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं टैक्स पेयर्स उनके लिए ये ऑर्डर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।